एंजाइम के चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम किस तरह से काम करता है, ये दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। पहली थ्योरी जो है वो फिशर नामी साइंटिस्ट ने 1894 में दी, जिसका नाम है लॉकेट की हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, एक खास शेप है सबस्ट्रेट की, और एंजाइम की एक खास शेप है जो कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। एक खास शेप, जैसे एक ताले के अंदर एक खास चाबी ही दाखिल होती है, इस थ्योरी के मुताबिक एंजाइम रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, अपनी शेप चेंज नहीं करता। बस अगर सबस्ट्रेट मैच हो रहा होता है तो सबस्ट्रेट एंटर होता है, तो उस टाइम पर ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम जैसे ही वो एंटर हुआ तो अब ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। अब रिएक्शन सपोज ये ब्रेक करने के लिए था, तो सबस्ट्रेट का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इस टाइम पर हम इसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोडक्ट ब्रेक होकर आउट हो गई और एंजाइम एज इट इज वापस मिला, जिस शेप से हमने स्टार्ट लिया था उस शेप पर वो एंड हुआ। ये रिवर्स भी हो सकता था, स्मॉलर पार्टिकल एंटर होते और लार्ज पार्टिकल बनकर आ जाता, लेकिन एंजाइम की शेप में कोई तब्दीली नहीं आई। इसको लॉकेट की हाइपोथेसिस है। लेकिन बॉडी के डिफरेंट एंजाइम स्टडी होने पर हमें ये भी पता चला कि कुछ एंजाइम फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिस थ्योरी को डैनियल कॉशलैंड नामी साइंटिस्ट ने 1958 में पेश किया और कहा कि अगर सबस्ट्रेट स्लाइटली एंजाइम से मैच भी होता हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट की ये वाली शेप एंजाइम की सबस्ट्रेट से मैच नहीं कर रही है, वो कहता है कि जैसे ही ये एंटर होता है एंजाइम सबस्ट्रेट, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो एंजाइम फ्लेक्सिबल होने पर अपनी शेप स्लाइटली चेंज कर देता है। फिर उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हुआ जिसमें एंजाइम प्रोडक्ट बना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, और प्रोडक्ट जब बाहर वापस आता है तो एंजाइम वापस अपनी उसी शेप पर बैक हो जाता है। मीन ये फ्लेक्सिबल था, ड्यूरिंग रिएक्शन इसने एडजस्ट किया और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस अपनी पुरानी शेप पर आया। इस थ्योरी को इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है कि वो सबस्ट्रेट के साथ एंटर होने के बाद एडजस्ट हुआ, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, प्रोडक्ट बाहर आई, ये वापस पुरानी शेप पर चला गया। इस थ्योरी को भी हमने बॉडी में देखा, इस तरह के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम स्पेसिफिकेशन। हमने पिछली क्लास में डिफरेंट सबस्ट्रेट ड्रॉ करके देखे थे। जैसे हमने देखा कि माउथ में अमाइलेज नामी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, लेकिन जब हम खाने का कोई निवाला लेते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें फैट्स भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। प्रोटीन यहाँ नहीं टूटती, फैट भी ब्रेक नहीं होता क्योंकि उसका एंजाइम मौजूद नहीं है। सबस्ट्रेट है लेकिन एंजाइम नहीं है। सिमिलरली जब स्टमक में फूड जाती है तो वहाँ पर प्रोटीएज नामी एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करता है, लेकिन लिपिड फिर ब्रेक नहीं होता क्योंकि उसका वहाँ एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम स्पेसिफिकेशन हमारे पास अगला टॉपिक था, जिसके अंदर खास जगहों पर खास शेप के एंजाइम निकलते हैं जो सबस्ट्रेट की शेप से मैच करते हुए होते हैं और फिर बॉडी उन्हें ब्रेक करती है। हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम आपको पता है कैटालेज है, जो कि लिवर में मौजूद होता है और इन अ सेकेंड 6000 रिएक्शन प्रोसीड करता है। एक सेकंड में 6000 रिएक्शन लिवर में होते हैं, तो उसकी वो स्पेसिफिकेशन है। इतना तेज ये अमाइलेज नहीं है या प्रोटीएज नहीं है, ये स्लो काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।